खास हो जाती है जब राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय कर रहे हैं और मंजिल के काफी करीब यहाँ पर दिख। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सभी लोगों का हुआ है। हाँ। आप इस बच्चे को जानती हैं? हाँ। क्या नाम है इसका? आप इस बच्चे को जानती हैं? क्या नाम है? जिस दिन राहुल जी आए उसी दिन बम फूट गया। कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा गप गप वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप चुनाव से क्यों भाग रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें तब ये हो जाती है जब कल उनकी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई हो। पत्रकारों को मत छेड़िए। नहीं, सुनिए तो सुनिए। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। ये तस्वीरें जब ज्यादा खास हो जाती हैं जब राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय कर रहे हैं और मंजिल के काफी करीब यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें तब ये हो जाती है जब कल उनकी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई हो। उनके सिक्योरिटी को लेकर के एक बहुत बड़ा खतरा मंडराया हो। अब देखिए, राहुल गांधी उसके बावजूद आज फिर मैदान में उतरे हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी चूक हुई है उनकी सुरक्षा में। जोड़ो जोड़ो राहुल भाई, कदम बढ़ाओ। बच्चे भी, कश्मीर के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, नारे लगाते हुए दिख रहे हैं, जोश बड़ा है। कितनी देर से खड़े हुए हैं आप? सर 5-6 घंटे से। सर नहीं, दीदी बोलिए पहले तो। क्या नाम है आपका? अदनान अयूब। तो कितने घंटे हो गए हैं आपको? सर मैम 5-6 घंटे। थके उके नहीं है आप? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। तो नारा क्या लगा रहे थे बताइए, एक बार और बताइए। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। राहुल गांधी जी ने पहले दिन कहा था, आपको याद होगा, दिल्ली के रामलीला मैदान में कि हम यात्रा करेंगे। क्यों? हाँ। क्योंकि लगातार ये चर्चा होती थी कि विपक्ष कहाँ है। हाँ। और सवाल पूछा जाता था और टीवी और गोदी मीडिया तो लगातार पूछती थी। हाँ। कि राहुल गांधी ने नहीं, सुनिए तो अरे मेरा हमला करने का कोई आशय नहीं है। मैं उनकी बात की चर्चा कर रहा हूँ कि कल सुरक्षा में चूक हुई। हाँ। और उस पर सवाल राहुल जी ने उठाया तो पत्रकार आज ये दर्शा रहे थे कि राहुल जी ने कितनी बार सुरक्षा तोड़ी, कितनी बार विदेश गए, कितनी बार दिल्ली में गए। वाह रे मेरे भाई पत्रकार, अब आपके पास कोई काम नहीं बचा। अडानी का पूरा शेयर मार्केट डूब गया, देश का 77,000 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, एक एक आदमी आज दाने को मोहताज है। इसकी चर्चा है। कश्मीरियों के अमन की बात हो रही है, इनके अधिकारों की बात हो रही है, इसकी चर्चा टीवी पर है। अखरोट का हर जगह बसता है कि जम्मू कश्मीर तो क्या बना दिया, सुनो जन्नत थी और भी बेहतर बना। ये बात सही कहा, 370 हटा और कहा कि आतंकवाद खत्म। और जिस दिन राहुल जी आए उसी दिन बम फूट गया। हाँ। खत्म हो गया। नोटबंदी से आतंकवादी भाग जाएंगे, भाग गए। नफरत से आप कभी कोई मोहब्बत नहीं जीत सकते। आपको प्यार बांटना पड़ेगा। और जो सुरक्षा की बात की, मैं उस पर आना चाहता हूँ। मैं कल के मुद्दे पर जरूर बात करूंगी, क्योंकि आपकी तरफ से वो एक गंभीर मुद्दा है कि हमारे नेता की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक पाई गई। सवाल ये भी है, क्या इससे पहले कभी सुरक्षा के चीजों पर सवाल नहीं उठा है? राहुल गांधी खुद लोगों से मिलने गए हैं, तब भी तो एक उल्लंघन ही हुआ। तो ये क्यों कि भैया कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा गप गप वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप एक बात बताइए बहन जी, राहुल जी केवल सड़क नापने तो आए नहीं हैं। जी बिल्कुल, लोगों से मिलने आए हैं। हाँ। उनसे बात करने आए हैं, संवाद करने आए हैं, उनके समस्याओं को जानने आए हैं। हाँ। यहाँ अखरोट की खेती है। हाँ। यहाँ बड़े पैमाने पर सेव की खेती है। यहाँ केसर की खेती है। आप बताइए। हाँ। जो लोग किसान अपने फसलों का वाजिब दाम चाहता है, जी, पीएचडी एमफिल किए हुए नौजवान है, इंजीनियरिंग किए हुए नौजवान है, डॉक्टरेट की डिग्री लिए नौजवान है, बीबीए किए हुए नौजवान है, एमसीए किए हुए नौजवान है। मैं घाटी में 3 दिन बिना किसी को बताए घूमा,
बच्चों से मिला, बयाना लिया है जी लोगों से मिला। हाँ। और लोगों के दर्द युवाओं ने क्या कहा? युवाओं को रोजगार चाहिए। देखिए एक नेता की तरह बात मत करिएगा, निष्पक्ष एक मैं बोल रहा हूँ ना, युवाओं को रोजगार चाहिए। मैंने तो देखा डॉक्टरेट डिग्री लिया हुआ एक नौजवान टेम्पू चला रहा है, खेती है, सब युवाओं के पास रोजगार नहीं है। आप मुख्य धारा में लाने की बात करते थे, कौन सा मुख्य धारा है? आप बता दीजिए, रजिस्ट्री ऑफिस से निकाल कर कितने लोगों की जमीन यहाँ 370 के बाद रजिस्ट्री हो गई, कौन खरीदने आ रहा है? जो यहाँ शासन व्यवस्था है, चुनाव से क्यों भाग रही है भारतीय जनता पार्टी? लोकतंत्र की परिभाषा है ना, जनता से और जनता के लिए, जी जनता के मूल्यों और आदर्शों के लिए ही तो प्रजातांत्रिक देश है, और प्रजातंत्र की परिकल्पना भी तो यही है। तो क्यों नहीं इनके अधिकारों की बात हो रही है? क्यों इनके विश्व? एक सवाल और उठता है, क्योंकि सर 2024 की चर्चाएं पीछे नहीं है, इस यात्रा में हर जगह हुई है, हर माइक पर हुई है, हर व्यक्ति के मुंह पर भी है। तो एक सवाल बनता है, यात्रा तो खत्म हो रही है, क्योंकि देखिए 30 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन भी किया जा रहा है और तमाम विपक्षी विचारधाराओं को जोड़ा भी जा रहा है। पर मैं एक सवाल पूछती हूँ, यात्रा तो खत्म हो रही है, पर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। क्या एक बड़ी तैयारी अंदर ही खाने चल रही है कि क्षेत्रीय लेवल पर भी हर जगह ये मुद्दे उठ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि घर घर जाएंगे और केंद्र सरकार के वो सारी जो नीतियां उन्होंने बताई थी, वादे किए थे, वो हम एक्सपोज करने वाले, तैयारी क्या है आप? पहले तो आप ये बात जान लीजिए, यात्रा खत्म नहीं हो रही है जी। ये पहले फेज की यात्रा स्थगित हो रही है। हाँ। और दूसरा कार्यक्रम उसके लगे हाथों हाथ से हाथ जोड़ो चालू है जी। बूथ तक जाएंगे, हाँ। पर्चा पहुंचाएंगे, हाँ। इस यात्रा की वीडियो फिल्म दिखाएंगे, लोगों का प्यार दिखाएंगे, मोहब्बत दिखाएंगे। तैयारी, राजनीतिक पार्टी है, हाँ। हमारा काम है जनता के बीच में जाना, उनके मुद्दों को उठाना। हाँ। अगर हम बेरोजगारी की चर्चा कर रहे हैं, किसान की चर्चा कर रहे हैं, गरीबी की चर्चा कर रहे हैं, मजदूरों की चर्चा कर रहे हैं, शोषितों की चर्चा करते हैं, वंचितों की चर्चा कर रहे हैं, कर्नाटक में मैं गया, 40% कमीशन वाले मुख्यमंत्री हैं। आप जानती हैं इसको होंगी, क्योंकि कर्नाटक की जनता की आवाज़ है। मध्य प्रदेश में जाइए, किराए की गाड़ी, किराए की सरकार, IAS और IPS वहाँ किराए की गाड़ी पे चलते हैं। आपको मालूम है, मैं कहिएगा तो वीडियो और फोटो दिखा दूंगा, सब प्रूफ है आप? प्रूफ है। तो इसी तरह ये कश्मीर, ये जो आप राज्य की चर्चा भी की है, आने वाले समय में चुनाव भी है वहाँ पर, तो लोगों के पास क्या एक मैसेज इस यात्रा के जरिए पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर के लोगों के बीच में आप खड़े हैं, एक अंतिम मैसेज जो आपका हो करोड़ों की जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम? देखिए, आपके माध्यम से सबसे पहले मैं सभी लोगों को नमस्कार कहूँगा, आदाब कहूँगा, और मैं समझता हूँ कि मैं भारत के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, जितना खूबसूरत यहाँ का मौसम है जी, जितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है, जितने ही खूबसूरत यहाँ के लोग हैं, और यहाँ के लोग मोहब्बत बांटते हैं, अमन बांटते हैं, दिल से दिल को लगाना जानते हैं। यहाँ लोगों के अंदर प्रेम है, करुणा है, मेहमानों का इज्जत करना जानते हैं। हर एक व्यक्ति लोगों को अपने गले से लगाकर जानता है। ये जो भ्रम की स्थिति फैलाई गई है कश्मीरियों के बारे में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, केवल कश्मीर के नाम पर राजनीति का डंका बजाने के लिए, नफरत बांटने के लिए बताया गया है। एक समाज कश्मीर में पीड़ित भी है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है, उन मुद्दों को नहीं उठाया जाता है। ये भी कहा गया कि एक तरीके से पिकनिक भी चल रहा है, यात्रा कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ रही है, जन सैलाब तो हमारे पास है, जन समर्थन तो हमारे पास है। सभी सवालों का जवाब क्या है? मैं पहले एक बात कह दूं, किसान किसी जाति का नहीं होता जी, नौजवान किसी जाति का नहीं होता, महंगाई किसी एक जाति को नहीं प्रभावित करती। और ये गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अगर अदानी का 77,000 करोड़ रुपए का शेयर गिरा है और लोगों का मुनाफा हुआ है, तो वो जाति देख के नहीं हुआ है, हिंदू मुसलमान सभी लोगों का हुआ है। हाँ। आप इस बच्चे को जानती हैं, क्या नाम है इसका? आप इस बच्चे को जानती हैं, क्या नाम है इसका? आप इसको भेद नहीं कर सकती जी। ये हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बहुत बड़ा मैसेज दिया है, बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर कई सारी तस्वीरें देखने के लिए मिली हैं और राहुल गांधी कैप में भी दिखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैकेट तो नहीं है उनके पास, पर कैप जरूर है उनके पास। मैं कोशिश करना चाहती हूँ महिलाओं से भी बातचीत करूँ।
क्या कहना चाहती हैं इस यात्रा को लेकर के? कश्मीर पहुंचना चाहते थे आप लोग और कश्मीर अब पहुंच चुके हैं, कैसा महसूस? राहुल जी ने कश्मीर पहुंच के अपना डंका बजा चुका है। अच्छा, मतलब राहुल जी कश्मीर पहुंचकर डंका बजा दिए हैं। मतलब ये है कि जो उन्होंने एक यात्रा तय की थी वो कंप्लीट कर ही चुके हैं। हाँ, मतलब यानी कन्याकुमारी से जी हाँ वो आप पूरा कर चुके हैं। हाँ, तो जैसे इस यात्रा को ये भी कहा जा रहा था कि पता नहीं पूरी होगी या नहीं होगी, कैसा इस यात्रा का प्रभाव जाएगा। आपको क्या लगता है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली है, कैसा महसूस हो रहा है या फिर क्या इस यात्रा में आपने देखा? मैम आप देखिए कि लोग पहले बहुत सी बातें कर रहे थे कि यात्रा कंप्लीट होगा नहीं होगा, जो भी है मुकाम तक पहुंचेगी इस मुकाम तक पहुंचेगी या नहीं, जो नहीं पहुंच पाएगी। कोरोना का पहले बोल दिए, फिर बहुत सारी कोरोना चिट्ठी जो आई, कोरोना चिट्ठी आई, फिर और भी बहुत से बात हैं वो आया। लेकिन आप देखिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो उनका सफर था, जो उनका कारवां था, वो लगभग पूरा हो चुका है। तो मतलब और आप देखिए कि लोग इंडिया से उनके लिए कहां से लोग आ रहे हैं और इस यात्रा में उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। पूरे देश भर में से, पूरे देश, हर एक राज्य से, चाहे छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आप छत्तीसगढ़? जी हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। कश्मीर तक आ चुकी हैं? जी हाँ, छत्तीसगढ़ से मैं कश्मीर तक आ चुकी हूँ। महिला हैं आप, तो ये नहीं कोई कहता कि भाई इतनी दूर क्यों जा रही हो, सेंसिटिव एरिया है, सुरक्षित एरिया नहीं है, क्यों जा रही है, ऐसा कुछ महसूस? राहुल जी जब नहीं सोच रहे हैं तो हम क्यों सोचेंगे? हम क्यों सोचें? इसलिए राहुल जी ने जो यानी उनके जो एक बात थी उनको जो करनी थी वो कह चुके हैं कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, प्यार स्लोगन को लेकर के जी हाँ, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। और वो एक अपना जो मुकाम था, अपना लक्ष्य था, वो बिल्कुल अपने लक्ष्य को उन्होंने साधा है और निकल चुके। और आप देखिए कि लोग उनसे मिलने काफी एक ऐतिहासिक तस्वीर से कम नहीं रहेंगे जब ये तस्वीरें याद की जाएंगी। देखिए एक महिला यहाँ पर तिरंगा लेकर के कश्मीर की इन सड़कों पर चल रही है, पहाड़ों के बीच से निकलते हुए, जिन एरिया को सबसे ज्यादा सेंसिटिव कहा जाता है। यहाँ से थोड़ी दूर पुलवामा पड़ जाता है, यहाँ से थोड़ी दूर पड़ जाता है ना? कितनी पुलवामा उधर से। अच्छा, उधर डर किसी को नहीं है। मैं राहुल जी के लिए दो कुछ शब्द बोलूंगी। राहुल जी के लिए कुछ कहना? जी हाँ, राहुल गांधी जी के लिए और भारत जोड़ो जो यात्री है उनको तो मेरा सैल्यूट है। राहुल जी के साथ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नॉर्मल एक यात्रा मानती है या वाकई एक ऐतिहासिक यात्रा है? ये इतना बड़ा यात्रा है, आज तक के मेरे ख्याल से शायद इतना बड़ा यात्रा नहीं था। ये मैं नहीं कह रही, कोई चलेगा। कोई 3,500 किलोमीटर वो भी पैदल चलता है, इतने लोगों को अपने साथ लेके, और उनको खुद को नहीं मालूम कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। पूरा तक को भी मालूम नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान साथ। ये देखिए आप मेरी बातों का गलत फायदा मत नहीं उठाऊंगी, नहीं वही दिखाऊंगी जो नहीं। ये देखिए कि कुछ लोग उनके साथ चले थे इस यात्रा में, लेकिन पूरा हिंदुस्तान उनके साथ जुड़ चुका है। कहने का मतलब ये है नहीं है कि केवल कांग्रेसी आ रहे हैं, नॉन कांग्रेसी हैं, जो कोई भी है उनके साथ चल रहे हैं। छोटे से बड़े लोग, छोटे बच्चे हो चाहे विरुद्ध हो, लेडीज जेंट्स, सब उनके साथ और उनके सामने मिलने के लिए कितने बेताब है। मुझे देखिए मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ कि मुझे भी मौका मिल जाए कि मैं उनसे मैं मिलूं। जी हाँ, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मैं मिलूं, मेरे भी दिल में है। आप क्या सोचते हैं इस यात्रा को लेकर के? कहाँ से आप चल रहे हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं तो हिंदी बोलूंगा। अच्छा, दिल्ली से आए हैं तो हिंदी बोलेंगे, कश्मीरियों के बीच में हिंदी बोलना चाहते हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं? कश्मीर पहुँच करके दिल्ली वासी क्या सोच रहे हैं? दिल्ली वासी ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो गुलदस्ता है और राहुल जी जो है वो फूलों की बहारें लेकर आए हैं वहाँ से यहाँ तक। अच्छा, आप कह रहे हैं राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक फूलों की बहार लेकर आए हैं। उनकी सोच ये है, वो कहते हैं तुम्हारी होगी गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ। मेरी साथ में ये तो है ही है, मेरी पहली किताब मेरे देश की संविधान। अच्छा, सबसे बड़ी किताब मेरे देश का संविधान मानते हैं? संविधान मानते हैं। ये किताबें ऑटोमेटिकली उस किताब के पीछे चलेंगी। सारी पार्टियां तो संविधान मानती है, कौन बिना संवैधानिक चीजों? डिवाइड
कांग्रेस जो है वो इंडियन एक एनजीओ है। अच्छा। बाकी पार्टियां जो है वो एक वेबसाइट है मैडम। अच्छा। या हाँ, वो वेबसाइट ये है। तंज क्यों किया है आपने, ये बताइए। नहीं, वो मैंने ऐसे दिया है। जिनको आप वेबसाइट कह रहे हैं वो सत्ता में बैठे हैं, सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो कम तो नहीं आंक रहे हैं आप। अच्छा, हम यूँ कम आंक रहे हैं उनको। जो वेबसाइट इसलिए कह रहा हूँ मैं, हाँ। अभी लल्लू जी बोल रहे थे 77,000 करोड़, ठीक है। वो कैसे एकदम से जो एक इलेक्शन लड़ लेता है वो करोड़पति हो जाता है, 2 करोड़पति हो जाता है। हमारा पॉकेट कहाँ है? पॉकेट में तो कुछ आ ही नहीं रहा। पहले वाला भी चला गया। पॉकेट कहाँ है हमारा? तो पॉकेट ही खत्म हो गया। कांग्रेस लग रही है कि पूरी तरीके से फाइट करती हुई नजर आ रही है बीजेपी से। देखो, जन समर्थन थोड़ा नहीं है। वो पार्टी उठी एकदम से, जिस तरीके से उन्होंने नींव पक्की की और उसके बाद वो उठी, और इतने जन समर्थन के बाद केंद्र में बैठी, वो मामूली बात तो नहीं है ना। देखो मीरा जी, मैं तो एक बात कहूँगा राहुल जी के बारे में। हाँ। जो उनका कर्तव्य था वो उन्होंने निभा दिया। जी। अब जो कर्तव्य है वो है नागरिक का उनकी तरफ देख के। हाँ। और जो लीडर है वो ग्राउंड पे क्या करते हैं। अच्छा। बिल्कुल, वो उनका जो लोग चल रहे हैं वो क्या सोच करके यहाँ से जा रहे हैं, वो मैटर वो मैटर बनता है। एक बंदा 10 बंदों को समझाता है, 10 बंदे फिर 20 को और समझाते हैं। वो किस तरीके से समझाएंगे, किस लहजे से समझाएंगे, वो सामने वाले लीडर को देखेंगे, आइडियोलॉजी देखेंगे। नहीं लग रही है आपको थोड़ी बहुत भी? ठंड तो मर जाती है राहुल जी की टी शर्ट देख के। अच्छा, और मर जाती है राहुल जी की बिल्कुल बिल्कुल। और आप जैसे कैप लगा लिया उन्होंने आज। वो ऐसा है, आपने कह दिया आपकी रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी। अब आपको देख के हमें शर्म नहीं आएगी? आप लेडी चल रही है टनाटन हमारे सर पर पैर रख के। हाँ। तो हम तो और तुम्हारे पीछे आएंगे, तुम आगे करके। अच्छा। और क्या? तो मतलब पूरा जोश अभी भी बाकी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 ही दिन बाकी है। ये बर्फ नहीं नमक दिखाई दे रहा है इस टाइम हमें। ये बर्फ नहीं नमक नमक है, ये नमक। कि वो कह रहे हैं वो उन पहाड़ियों पर बर्फ नहीं नमक दिखाई दे रहा है। चखाई नहीं है, चखाई नहीं है, नमक है, बर्फ। और क्या? ये बहुत सारी चीजें यहाँ से निकल रही हैं। ये यात्रा का यहाँ से बहुत बड़ा संदेश भी जा रहा है। ये कश्मीर के लोग हैं जो कह रहे हैं, और जो यात्री या जो लोग चल रहे हैं इस यात्रा में वो भी क्या कहते हैं वो भी जानना जरूरी है। बच्चों में कितना जोश है, मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से राहुल गांधी के दाएं बाएं जत्था उनसे मिलने के लिए काफी बेताब था। ऐसी ही तस्वीरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।